करे। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय कयासा, रोग नष्ट हो जाएगा। मनुष्य मात्र को जो कर्तव्य दिया गया है उसमें तुम मनमानी बिल्कुल मत लगाओ, अभी मुक्त हो जाओगे। बस यही हमारी कमी है, हम अपने मन की लगा देते हैं, सब बात बिगड़ जाती। जहां मन की लगाया, ये वही मन है जो आज तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया। उसने मुझे प्रभु से विमुख करके संकटों में फंसा दिया। कैसे तुम्हें बताएं? ये बुद्धि बड़ी मित्र बनती है, काम पूरे दुश्मन का करती है। अगर ये निर्णय कर देती कि ये गलत है, नहीं करना है, दृढ़ रहती, तो मन नहीं कर पाता, क्योंकि मन इसकी अनुमति के बिना नहीं चलता। ध्यान रखना। हो क्या गया, मन ने फुसला के बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है। इंद्रियां मन के आदेश के बिना नहीं चल सकती। इंद्रियों ने मन को फुसलाकर अपने अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को कर लिया, और विषय ने इंद्रियों को वश में कर, सब उल्टा हो गया। जबकि बुद्धि के शासन में मन है, मन के शासन में इंद्रियां है, इंद्रियां शासित निर्विषय भगवत मार्ग। विषयों के प्रलोभन में इंद्रियां, इंद्रियों के बस में मन, मन के बस में बुद्धि, नरक का मार्ग, संसार का मार्ग। प्राय हम इसी लाइन में खड़े हैं। विषयों के वशीभूत इंद्रियां, इंद्रियों के वशीभूत मन, मन के वशीभूत बुद्धि, उल्टा हो गया। कैसे हम इसे सन्मुख करें? बस केवल आज्ञा का पालन। बहुत जोर की बात है। संतों को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय सिद्धांत लगता है। अगर उनके अनुभूत सिद्धांत को मान लो तो तुम प्राणों से भी अधिक प्यारे हो जाओगे। एक पूछ रहे थे कि गुरुदेव को शिष्य सतत चिंतन करने की चेष्टा करता है, क्या गुरुदेव भी कभी कभी अपने शिष्य का चिंतन करते हैं कि नहीं? ऐसा प्रश्न किया था। यद्यपि वो अपने भाव से कर रहे थे। बच्चा जब भूख लगती है तब मां की याद करता है, और वो खेलने में अगर मगन है तो मां की याद नहीं रहती। लेकिन मां, वो खेल भी रहा है, कार्य भी कर रही, तो एक दृष्टि बच्चे पर ही रहती है। एक वात्सल्य का नमूना है। मां तो मोहग्रस्त है, और गुरुदेव तो समत्व को प्राप्त ज्ञान निधि हैं। गुरुदेव की दृष्टि क्या तुम्हारे तक नहीं पहुंच रही है? तुम जो चिंतन करते हो वो चिंतन करते हैं, इसलिए कर पा रहे हो। तुम्हारे अहम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर तुम हरि का चिंतन कर रहे हो तो हरि तुम्हारा चिंतन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर चिंतन आ रहा है। हरि की याद आ रही, प्रियाजू की याद आ रही, प्रियाजू आपको याद कर रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि हर समय अपने शरणागत पर होती है, पर समझ जाए तो निहाल हो जाए। समझ कब पाएगा? जब गुरुदेव के सन्मुख रहेगा। सन्मुख का मतलब सामने खड़े रहना नहीं, उनके सिद्धांत पे चलोगे तो हजारों कोस दूर होने पर आपको अनुभव होगा गुरुदेव हमारे संग हैं। आपको अनुभव होगा, केवल कोरी भावना नहीं, आपको अनुभव हो गुरुदेव साथ बचा लिया। एक एक वृत्ति को बचाते नजर आएंगे, बाहर नहीं अंदर भी। ये वृत्ति जा रही थी विषय, कैसे बचा लिया? एक एक वृत्ति को भगवदाकार गुरुदेव की कृपा कर देती है। उपासक को किसी भी देश, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अपने प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। प्राप्त कर्तव्य जो आज्ञा हुई है, सच्ची मानो, बस आज्ञा पे कोई भाग्यशाली चल पाता है, नहीं चल पाते। खाना पीना, समय व्यतीत करना, पड़े रहना, ठीक है, जीवन यापन हो रहा है। लेकिन आज्ञा पर, अगर आज्ञा है कि पड़े रहो, तो पड़े पड़े ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज्ञा पर जीवन, यह बड़ी दुर्लभ बात है। आज्ञा मानना बहुत दुर्लभ बात है। कर्तव्य कर्म जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, कोई भी उसमें फलासक्ति की भावना न रखो। इसका क्या फल होगा? बोले यहां गेट में खड़े रहो, इसका क्या फल होगा? इससे अच्छा है ये 2-2.5 घंटा सत्संग में व्यतीत करेंगे ना, तो हम परिक्रमा लगा के आ जाते, फिर खड़े मिल जाएंगे। नहीं, गलत होगा। कहा खड़े रहो तो बस खड़े रहो जब तक वो तुम्हारी तरफ दृष्टि न दे दे। पर ऐसा धैर्यवान वही हो सकता है जो बिका हुआ है, और ऐसे बिके हुए उपासक के अंदर ये आ ही नहीं सकता कि चलो अमुक शुभ कर्म कर लेते हैं। नहीं, आज्ञा से बढ़कर कोई शुभ कर्म नहीं। अगर कहीं उसमें फलेच्छा कर ले तो बांधने वाला कर्म बन जाएगा। फलेच्छा नहीं की आज्ञा पे, तो वही कर्म उसे जीवन मुक्तता की तरफ ले जाएगा। ये रहस्य है। अपनी लगा दी तो वही कर्म जो जीवन मुक्तता की तरफ जाने वाला है, वो बांधने वाला बन गया। और आज्ञा पर है तो वही बांधने वाला कर्म दिखेगा, पर जीवन मुक्तता की तरफ चला जाएगा। कर्मों के साथ हमारा अपना कोई संबंध नहीं, केवल आदेश कर्तव्य कर्म का पालन निर्लिप्तता पूर्वक। निर्लिप्तता तभी हो सकती जब आज्ञा पालन। ये आप अमुक कार्य क्यों कर रहे हैं? गुरुदेव की आज्ञा है या शास्त्र आज्ञा है, तो इसका क्या फल होगा? हमें फल से क्या मतलब? आज्ञा है, उसका पालन कर रहे हैं बस। ये सच्चे उपासक का हृदय होता है।
जो अनन्य भाव से केवल आश्रित होता है उसका प्राकृतिक क्रियाओं से कोई मतलब नहीं होता। ये समझ लीजिए, ये बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। किसी भी पदार्थ और व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि भगवत आश्रित है। तो बोले होते फिर एकदम एकांत गुफा में बैठा, नहीं, लाखों की सभा में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए किसी से कोई संबंध नहीं, सबकी सेवा करते हुए भी किसी से कोई संबंध नहीं, क्योंकि संबंध तो प्रभु से और उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो मात्र दृष्टि केवल प्रभु की तरफ होती है। यह रहस्य ठीक तरह से समझ में आ जाए, सब बात बन जाए। सब क्रियाएं, सबसे मिलना, व्यवहार करना, सब पदार्थों के बीच में रहते हुए भी उसकी कोई भी बंधन वृत्ति नहीं होती। ना कोई पदार्थ बांध सकता है उसे, ना कोई व्यक्ति, ना कोई क्रिया, ना कोई विषय। क्यों? क्योंकि उसकी आंतरिक वृत्ति भगवद आश्रय में होती है। ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे, ये अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन के लिए कर रहे।